पीएम मोदी ने याद दिलाई विपक्ष को इमरजेंसी। प्रियंका चतुर्वेदी ने किया करारा पलटवार। फारूक अब्दुल्ला ने भी नीट पर सुनाया। सोमवार 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया। ये सत्र करीब 9 दिन यानी 3 जुलाई तक चलेगा। इसके साथ ही नीट पेपर लीक को लेकर देश में लगातार बवाल जारी है। बीते दिनों इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। हालात यहां तक पहुंच गए कि सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता यानी कि फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। फारूक ने कहा कि यह छात्रों के खिलाफ किया गया अपराध है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा सख्त जुल्म है उन बच्चों पे, बेहद जुल्म है जिन्हें क्वालिफाई किया और क्वालिफाई किया पढ़कर। कोई अखबार पेपर खरीदा नहीं। आज उनको फिर से इस मुसीबत पर डालना पड़ेगा। इस पे सोचना चाहिए, इनको बार बार सोचना चाहिए। ऑफिशियली केस सीबीआई को दिया गया और उन जगह देखना चाहिए जहां पे उनको ये शक है कि ऐसा हुआ है, उन जगह करिए। मगर सारे हिंदुस्तान में आप नया इम्तिहान करेंगे। इसीलिए तो आपने देखा पहले भी तमिलनाडु में कितना नीट के खिलाफ एहतजाज हुआ था कि हम नहीं चाहते ये नीट हो। हर रियासत में अपना हक होना चाहिए, वो अपने इम्तिहान करे, उसमें काबू होगा। ये सारे हिंदुस्तान का इम्तिहान करना कोई आसान नया बात नहीं है और उसको फिर रिपीट करना, मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है। इसके साथ ही शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मामले को लेकर पीएम मोदी को जमकर घेरा। आइए आपको सुनाते हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने कैसे पीएम मोदी को घेरा और क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर, उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा पर कोई भी एनडीए पार्टनर को नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को। पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहां पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहाँ तक सही है? और आज युवाओं को आप बेरोजगारी पे छोड़ रहे हैं या युवाओं को इस तरीके से उनके हालात पे छोड़ रहे हैं जहाँ पे उनके साल भी मिस हो सकते हैं एग्जाम के। तो मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं तो ज्यादा ठीक रहता। पर एनडीए 1 की शुरुआत गलत तरीके से हुई है, जहाँ पे कोई एनडीए अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं था जब वो संसद में अपना बाहर आकर पार्लियामेंट में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। जिस तरीके से जो संसद की वो होते हैं, प्रकरण होता है, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स होते हैं, जो हाईएस्ट टर्म एमपी का होता है वो प्रोटेम स्पीकर बनता है, उसको भी दरकिनार कर अभी भी मोदी जी को लग रहा है कि उनकी बहुमत की सरकार बनी है और वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को बदल सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू के सुरेश जी जिनके 8 टर्म्स हो गए हैं, उनकी जगह आपने भर्तृहरि मेहताब को दिया है जिनके 7 टर्म हुए हैं। तो इसका विरोध जताते हुए जो भी इंडिया अलायंस के आपने पैनल बनाया था कि एमपीज थे, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है कि अगर आपका तौर तरीका वही रहेगा जो पिछले 2 टर्म्स में आपका बहुमत लाने के बाद था, जहां आप जब आता था आप मनमानी लोगों को सस्पेंड कर देते थे, डिप्यूटी स्पीकर का चयन नहीं होता था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह नहीं मिलती थी। तो ये सब आपको ध्यान दिलाते हुए कि ये देश जो चलेगा संविधान पे चलेगा और आज विपक्ष भी उतना मजबूत है जितना सत्ता पक्ष है।